नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग और इसके फायदे। आज के दौर में पशुपालन फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको कम समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस व्यवसाय पर अधिक खर्चा इनके आहार पर ही आता है। यदि पशुपालक भाइयों आप इन पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं तो इनसे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को संतुलित आहार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव। शीत ऋतु में डेयरी व्यवसाय को आप किस तरह से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गौवंशी हो या भैंसवंशी, इन पशुओं की देखरेख आप जो अत्यधिक ठंड पड़ती है उस समय कैसे करें। जैसा आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु जा चुकी है और धीरे धीरे शीत ऋतु का आगमन हो रहा है, तो इस दौरान हमको अपने पशुओं को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यह मौसम ऐसा है जिसमें सर्वाधिक हमारे जो पशु हैं, जो गाभिन योग्य गायें हैं या भैंस हैं, तो वो इस मौसम में गाभिन होती हैं और यही मौसम ऐसा है जिसमें पशु ज़्यादा से ज़्यादा जमते भी हैं। तो हमको इस सब के बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको संतुलित आहार देते रहें जो गाभिन पशु हैं। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। जो पशु हैं, खासतौर से जो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले जानवर हैं, उनके चारा दाना की व्यवस्था आवश्यक होती है, क्योंकि बरसात निकलने के बाद घास और हरा चारा काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हरा चारा जो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है वह है बरसीम, लूसर्न और जई। इसकी मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको खाद्य पदार्थ की जो खर्चीला होता है कंपैरेटिवली, उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो वह हम ये देखें कि एकदम से हम हरा चारा उसको बहुतायत में ना खिलाएं, नहीं तो उसको अपच और खासतौर से आफरा की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आप अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। दुधारू पशुओं को 10 किलोग्राम सूखा और 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाएं, जिससे पशु को अपच की समस्या से बचाया जा सकता है। तो धीरे धीरे आप दें। कुछ आपको दाना मिश्रण तैयार करके रखना पड़ेगा, उसमें समावेश करके रखना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें। तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। खास बात ध्यान रखें, दाना को हमेशा उसको क्रश करके दें, बारीक नहीं लेकिन क्रश करके दें। जो डंठल वाले रेशेदार वाले घास हैं
चाहे बरसीम हो, लूसर्न हो, इनको आप कट करके दें ताकि वह उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े, पाचनशीलता बढ़ेगी, स्वादिष्ट होगा और पशु को ज़्यादा लगेगा। और साथ ही साथ इस मौसम में कुछ पैलेट फॉर्म में भी फूड आते हैं हमारे पशुओं के लिए, तो वो भी समय समय पर खिलाते रहें, तो उससे उसके जो और भी बैलेंस हो जाएगा उसका दाना और पानी। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो व भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इसके साथ ही गर्भित पशु को 1 किलो दाना और 50 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त रोजाना देते हैं। इससे पशुओं को सर्दी से बचाव में बहुत अधिक मदद मिलती है। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताजा व स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। आशा है कि आपको मेरे द्वारा आज दी गई हुई जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। आप अपने दुधारू पशुओं का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। खासतौर से इस बदलते मौसम में आहार प्रबंधन बहुत अच्छा रखना है, उन्हें संतुलित आहार देना है। अपने बछड़े बछियों दुधारू पशुओं को हर तरह की जितना भी टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो उस परिस्थिति में आपको बचा के रखना है ताकि वह किसी भी तरह के जीवन जो संक्रमण है उससे बच पाए। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।